Hello students of class 10th. Today we are going to talk about science subject. साइंस का एग्ज़ाम 4 मार्च को है 2023 को. ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर ये वाला साइंस सब्जेक्ट को हैंडल करना एक इट्स अ रियली चैलेंजिंग टास्क. So to make this issue very simple and easy to understand everything in detail, I have got with me very important guest, very experienced teacher who has got lots of expertise in science subject, and his name is DC Chilkoti sir. DC Chilkoti sir is from Alaksha Public School, Khatima. So first of all, I'd like to welcome him. Welcome sir. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. सर जो पहला इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो आएगा बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर आएगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, किस तरह का ब्लूप्रिंट होगा, मार्क्स का पैटर्न, ये सब एक डिटेल में अगर आप बता सकें तो. जी सर, बिल्कुल सर. इस बार सर जो साइंस का जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर सेट किया है सर, वो जो है सर टोटल 5 सेक्शन में यहाँ पर देखने को मिलेगा सर. जिसमें सेक्शन ए बी सी डी और सेक्शन ई हमारे सामने क्वेश्चन पेपर में होंगे. और इस बार क्या है कि सर थोड़ा सा फॉर्मेट जो है क्वेश्चन पेपर का चेंज कर रखा है इस बार सीबीएसई ने. और जिसमें सेक्शन ए जो है सर वो 20 मार्क्स का रहेगा और जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे सर. और इन ऑब्जेक्टिव में से सर 16-17 क्वेश्चन तो टोटली एमसीक्यू टाइप होंगे और 3-4 क्वेश्चन जो है सर हमारे वो असर्शन रीजन वाला एक नया इसमें ऐड कर रखा है सर इस बार. और ये 20 मार्क्स का है, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा सर यहाँ पर. और जो सेक्शन बी है सर वो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 6 रहेंगे और एक क्वेश्चन जो है सर 2 मार्क्स का रहेगा और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है. अच्छा. और हाँ, और यहाँ पर सर जो वर्ड लिमिट है वो 30 to 50 वर्ड आंसरिंग रहेगी सर. 30-50 वर्ड्स की जो है आंसरिंग रहेगी ये सेकंड सेक्शन बी वाले में. यस सर, सेक्शन बी की बात हो रही है. और उसके बाद जो सेक्शन सी है सर उसमें 7 क्वेश्चन होंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा सर. अच्छा. और यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है वो 50 to 80 वर्ड्स की रहेगी सर. अच्छा. और सेक्शन डी जो है सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे. और क्योंकि साइंस में सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अलग अलग पोर्शंस होते हैं तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो एक क्वेश्चन तीनों से आएगा सर. एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन फिजिक्स का, 1 केमिस्ट्री का और 1 बायो का. और एक क्वेश्चन में यहाँ पर सर इंटरनल चॉइस होगी. हाँ, जनरली सर जहाँ तक मेरा ओपिनियन है सर बायो में जो है ये इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी. और ये लॉन्ग आंसर वाला होता है तो सर इसको थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से करना पड़ता है. नाउ और जो लास्ट जो सेक्शन है सर सेक्शन ई, यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं. और ये 3 क्वेश्चन वही 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, 1 बायो और टोटल जो है यहाँ पर ये मतलब 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा सर. ओके. सर जो दूसरा पॉइंट है चैप्टर वाइज जो चैप्टर्स का वेटेज है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर आप इसको बता सकें जिससे कि बच्चे समझ जाएं कि क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को कम टाइम देना है, जिससे कि वो पेपर बहुत बढ़िया कर सके और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके. चैप्टर वाइज वेटेज और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपको लगता है. यस सर यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ सर यहाँ पर क्या है कि जो टोटल जो 5 यूनिट्स हैं हमारे पास उसमें से जो केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन रहेगा सर उसमें से 1 2 3 4 चैप्टर्स हमारे इस बार जो है इंक्लूड कर रखे हैं केमिस्ट्री में. और जो एक 5th चैप्टर होता है सर हमारा पीरियोडिक टेबल वाला वो इस बार इस चैप्टर में जो है इस बार के सिलेबस से उसको हटा रखा है. ओके. तो टोटल जो है ये केमिस्ट्री का जो है 25 मार्क्स का वेटेज दे रखा है यहाँ पर सर 25 मार्क्स का. अच्छा. तो इस केमिस्ट्री में तो खैर इंडिविजुअल चैप्टर का तो सर कोई स्पेसिफिक नहीं दे रखा है कि किस चैप्टर से कितना आएगा. तो ये टोटल 4 चैप्टर्स जो है ये 25 मार्क्स के रहेंगे केमिस्ट्री में. और सर अगर बात करते हैं इसकी बायो की बात करते हैं सर बायो में, तो बायो में जो हमारे पास मैक्सिमम जो चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा करने वाले हैं वो हमारा हो गया हेरिडिटी वाला चैप्टर रहेगा सर. और लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है सर वो वाला रहेगा सर. ओके. और इनसे जो है सर 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. और इसी में सर हमारा एक चैप्टर और इंक्लूड होता है जैसे वो जो हमारा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है उस वाले को भी इसी में इंक्लूड किया. अच्छा. और सबसे जो एक लास्ट चैप्टर बचता है सर बायो में अवर इन्वायरमेंट का,
उसका सर स्पेसिफिक है, वो 5 मार्क्स का उसमें से आना ही आना है सर। अच्छा। हाँ, तो वो चैप्टर सर इजी है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे तो, अगर उसको अगर आदमी करे तो ये जो 5 मार्क्स हैं ये फिक्स है सर, ये आना बहुत आसान है। एक चैप्टर तो फिक्स है सर। और नेचुरल फिनोमिनन में जो है हमारा 2 चैप्टर आते हैं, एक लाइट का और एक ह्यूमन आई का, तो इसमें से भी जो है 12 मार्क्स यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा। और एक चैप्टर और बचता है सर, ये मैग्नेटिक इफेक्ट वाला और इलेक्ट्रिक करंट, ये 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिक इफेक्ट का। इसमें से 13 मार्क्स का सर आना है इस बार। अच्छा। इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा सर, वो ऐसे टॉपिक्स भी आप हाईलाइट करेंगे जैसे बायो से या केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, जो टॉपिक्स पे बच्चों को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? यस सर, कुछ टॉपिक्स होते हैं सर जो हर साल जो है सीबीएसई रिपीट करती है, अगर उन क्वेश्चंस को अगर सर देखा जाए तो सर 100% मतलब उनका तो आना फिक्स है सर, ये तो आप कंफर्म समझिए। तो अगर उनको मतलब छोड़ना बेकार हो जाएगा, अगर वो उनको अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर वो साल भर की मेहनत समझ लीजिए कि बेकार हो गई, उसको करना ही करना है सर ना। ओके। और वो सारे टीचर्स को बताते ही हैं अपने अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं भी जो है यहाँ पर बताना चाहता हूँ सर ना, अगर जैसे है तो। इसका तो सर जैसे इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, करीब 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे पीडीएफ लिंक को, जिसमें किसी बच्चे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो समझने के लिए अपने उसको डाउनलोड करके डिटेल से पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन आप अभी अगर कुछ एक सरसरी नज़र से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बता सकते हैं तो। यस सर, जैसे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होते हैं जो आज तक सीबीएसई रिपीट करते आ रही है, उसमें से अगर मैं बात करूं सर, जैसे इसमें जैसे एक टॉप चैप्टर है हमारा बायो का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अच्छा। तो इसमें हेरिडिटी में सर वैसे तो खैर काफ़ी मतलब बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें से मैं बस खाली 2 पॉइंट बताना चाहूँगा। जैसे एक तो हो गया सर हमारा ये जो क्रॉस होते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर ये क्रॉस अगर एक बच्चे को अगर बनाना आ गया तो ये चैप्टर कवर कर सकता है पूरा। अच्छा। और दूसरा इसमें एक क्वेश्चन है सर, ये बायो का होता है सर, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड। ये सर लगभग 90% इसके चांसेस होते हैं सर, ये तो लगभग आता ही है पेपर में। तो ये इस चैप्टर में से ये 2 ही क्वेश्चन मेरे को मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं फिलहाल। और अगर मैं बात करूं सर लाइट चैप्टर की, तो इसमें सर एक न्यूमेरिकल तो सर कंफर्म है सर, फिजिक्स आ गया ना सर? हाँ ये फिजिक्स का लाइट चैप्टर है सर, इसमें से एक न्यूमेरिकल जो है कंफर्म आता है सर, जिसमें जो है उनको जो है बच्चों को फोकल लेंथ निकालनी होती है, उनको जो है उसका इमेज डिस्टेंस निकालना होता है, रे डायग्राम बनाना होता है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो ये मतलब कंफर्म है सर। इसका फॉर्मूला भी अगर लिखता है तो सर 1 मार्क्स तो उसको मिलने ही मिलने हैं। अच्छा। और थोड़ा सा वो गिवन लिख दे और उसका फॉर्मूला कर दे, तो 3 में से 2 मार्क्स तक तो वो कवर कर सकता है आराम से। और वो जनरल फॉर्मूला होता है सर, उसको अगर वो याद करेगा तो आना ही आना है सर मार्क्स। अच्छा जी सर। और अगर मैं थोड़ा सा बायो की बात करूँ तो इसमें हमारे लाइफ प्रोसेस में सर एक टॉपिक है एक्सक्रीशन, और उसमें नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और एक टॉपिक हो गया हमारा रेस्पिरेशन। अच्छा। वैसे तो सर 4 लाइफ प्रोसेस होते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन है, अगर ये 2 लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तो इनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सर आने के। अच्छा। और हाँ सर, बाकी सर अवर इन्वायरमेंट की बात करूं तो उसमें सर एक ये जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद पेपर में भी 100% होगा, ये है हमारा ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि व्हाट इज ओजोन लेयर, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड। ये क्वेश्चन तो सर मतलब 100% है सर मेरी तरफ से। अच्छा। कितने मार्क्स का आएगा ये सर वैसे तो यार ABC सेक्शन वाइज आता है, ये मतलब एक लॉन्ग आंसर वाले में आता है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आता ही है सर। इसके साथ और चीज़ें भी ऐड करके आती हैं, जैसे 10% लॉस से एक न्यूमेरिकल बना के देते हैं ये, कि फूड चेन गिवन होती है, उस फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दिया होता है कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो एक 10% लॉ एक टॉपिक है, उसमें से आ जाता है सर। और फिजिक्स में सर और कोई ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप और बताना चाह रहे हैं तो? एक तो हमारा वो आप PDF तो हम अपलोड कर ही रहे हैं, एक अभी और चीज़, अगर ऐसा कोई और टॉपिक्स है जो आपको लग रहे हैं कि हाँ इस पर बच्चे ज़्यादा फोकस करें? हाँ सर, ये बच्चे को सर 2 चैप्टर तो फिजिक्स के सर अच्छे से तैयारी करके जाना चाहिए, जैसे एक लाइट और एक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी सर, ये 2 चैप्टर अगर जिस बच्चे के अगर
कंप्लीट है या थोड़ा पढ़ा है उनने इस बारे में, तो उनको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है साइंस में। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से सर एक तो न्यूमेरिकल आता है सर, वो टॉपिक होता है रेजिस्टेंस वाला, तो उसमें से एक न्यूमेरिकल आता है सर, जो मतलब अधिकतर हर साल आता ही है सर। एक रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल हो गया, और एक थोड़ा सा सर उसमें वो करंट और वोल्टेज, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस, ये कुछ टर्म्स होते हैं, उनको फाइंड करने के लिए एक न्यूमेरिकल उसमें से आता है। ओके। बाकी कुछ जनरल थ्योरीज होती हैं इस चैप्टर में, जैसे जूल्स लॉ है सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और एक ये रेजिस्टिविटी, उसका फॉर्मूला और उसके बारे में पूछा जाता है, तो ये है इस चैप्टर में से अधिकतर आता है सर। ओके ओके। और सर केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस जो बन सकते हैं? हाँ सर, केमिस्ट्री में सर जो कार्बन कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है सर, उसमें जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड लास्ट में जो केमिकल प्रॉपर्टीज में दिया होता है सर, वो वाला पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है सर, उसमें से बहुत ज़्यादा आता है। और एक स्टार्टिंग की बात करेंगे उस चैप्टर की, तो वहाँ पर सर एक होमोलोगस सीरीज है, वो अधिकतर रिपीटिंग क्वेश्चन होता है सर। ओके ओके। हाँ, और इसी तरीके से एक चैप्टर थर्ड होता है हमारे पास, उसमें जैसे हमारा मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड एक थर्ड चैप्टर है, तो उस चैप्टर में सर एक लास्ट का जो पोर्शन है उसका मेटलर्जी वाला, तो उस मेटलर्जी से भी क्वेश्चन अधिकतर सर आने के चांसेस होते हैं। ओके जी, बाकी तो सर फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ते आता है, तो कि कैसे जो है केमिकल उस रिएक्शंस को कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये बैलेंसिंग वाला थोड़ा सा पोर्शन उसको आना चाहिए, और जनरली बच्चे को आता ही है सर। ओके ओके। ना सर, जिन बच्चों की साइंस में बहुत बढ़िया तैयारी नहीं हुई है, या कुछ बच्चे जो साइंस को लेकर थोड़ा चिंता ज़्यादा रहती है उनकी, इन बच्चों के लिए आपके किस तरह के टिप्स देंगे? उनको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि उनके मार्क्स अच्छे आ सकें? जी सर जैसे जिन बच्चों ने जैसे तैयारी मतलब नहीं करी है, और जो थोड़ा सा मतलब लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम उनको फील हो रही है जैसे, तो उनके लिए तो सर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं सर, जो आप बता रहे हैं कि हम उसको डिस्क्रिप्शन में भेजेंगे। अगर उन क्वेश्चंस को अगर एक बार देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उसी से उनको बेनिफिट मिल सकता है सर। और क्योंकि इसमें सर लिखना कंपलसरी है सर, इसमें बिना मतलब अटेम्प्ट करना तो कंपलसरी है सर, बिना अटेम्प्ट करे तो सर मार्क्स मिलना है नहीं इसमें। मतलब कुछ ना कुछ लिखना है उन्हें, ब्लैंक छोड़ देते हैं कुछ बच्चे, कॉपी छोड़ देते हैं, तो फिर वो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, अटेम्प्ट ही नहीं करेगा तो फिर मार्क्स मिलेंगे कहाँ से? और अगर हाँ, और अटेम्प्ट करने के लिए सर इस बार फॉर्मेट काफ़ी अच्छा दे रखा है इनने, जैसे सेक्शन ए है सर, एमसीक्यू है, तो 20 मार्क्स का है सर, इसमें से तो 10 तो बच्चा जो है आराम से ला सकता है सर। और एक हमारे पास एक केस स्टडी वाला जो लास्ट ई सेक्शन आता है, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें पैराग्राफ गिवन होता है और उसी से जो है उनको आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो ये 4 करके जो है 12 मार्क्स का आ रहा है सर। इस 12 मार्क्स में से अगर सेक्शन ई अटेम्प्ट कर ले, जैसे उन्होंने पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट किया और उसके बाद वो सोच रहा है कि चलो और जो लिखने वाले पार्ट है उसमें थोड़ा सा बाद में अटेम्प्ट करके अगर वो ई सेक्शन अगर पहले कर ले तो नंबर खींच सकते हैं सर, अच्छे से नंबर आ सकते हैं इसमें। अच्छा। और सर जिन बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, उनको साइंस में बड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है और उनको साइंस में मज़ा आता है, तो ऐसे बच्चे ये चाहते हैं कि उनके 100% मार्क्स आ जाएं, 95, 96, 97, 98, 99, 100 भी वो टच करें, ऐसा उनके एस्पिरेशन रहता है। तो ऐसे बच्चों को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ताकि वो अपने जितना उन्होंने मेहनत कर रखी है उतना पूरे मार्क्स ला सकें? सबसे पहले तो सर उनको अपने अंदर सर एक कॉन्फिडेंस जो है जनरेट करना पड़ेगा। पहले कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है सर। उसके लिए जो है सर उनको क्या करना चाहिए कि एक बार जो है घर पे जो है जो सैंपल पेपर आ रहे हैं आजकल, उसका पूरा एक सेट बना के पूरी प्रॉपर तरीके से जो है तैयारी करके जो है उनको अपना एक मतलब जैसे 3 घंटे का पेपर है तो उनको आज सुबह बैठ के भाई मुझे 3 घंटे के अंदर ही पूरा एक पेपर जो है सॉल्व करना है। तो पूरा तैयारी करके अगर वो एक बार अगर पूरा प्रॉपर, जैसे कि उसको ये मान के चले कि यहाँ मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूँ, तो ऐसे करके अगर 1-2 सैंपल पेपर अगर वो प्रॉपर तैयारी से अगर करे, अटेम्प्ट करे, तो बहुत सारी चीज़ें उनको वहाँ पर सीखने को मिल जाएंगी सर। आप सर एक बैटल फॉर मार्क्स भी अपने स्कूल में कराते हैं बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे एक मार्क्स के लिए बड़ा संघर्ष करें, बड़ी मेहनत करते हैं, तो वो वाला टेक्निक भी कुछ ये यूज़ कर सकते हैं कि जिसमें एक मार्क्स बचाना है और हर पेपर को 100% सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसा कोई BFM वाला टेक्निक कोई ऐसा अगर आप बताना चाह रहे हैं तो? BFM में तो सर हम जो है उनको चैप्टर वाइज जो है उनकी तैयारी कराते हैं कि हम जैसे हमने 2-2 चैप्टर उनको दिए कि भाई पहले आप इन 2 चैप्टर के लिए लड़िए,
इस दो चैप्टर में पहले आप उसको एक बार पूरा अपना जो मेथड है सर, आप ही ने बताया था पहले हमारे हमको जो पीसीआरआर मेथड था एक, जिसमें वो बच्चे जो है एक बार मतलब पूरे चैप्टर की जो है खुद ही जो है सेल्फ स्टडी करके पूरा उसको अपने हिसाब से समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। क्योंकि जो टॉपर की बात कर रहे हैं सर, बच्चे को सर एनसीईआरटी पे तो पूरा 100% उनको एनसीईआरटी तो एटलीस्ट उनको देखनी है, तो फिक्स। और वो जो टॉपर होते हैं सर वो पूरी एनसीईआरटी कवर करके ही जाते हैं सर। अच्छा, तो हर चैप्टर को जो है उनने मतलब एक बार उसको देखना है अच्छे से क्या है, फिर उसके बाद उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं, जो सैंपल पेपर में आते जा रहे हैं, उनको हिसाब से उनकी तैयारी करेंगे तो उनका जो है कहीं कहीं से कोई भी क्वेश्चन जो है छूटने के चांसेस नहीं है सर। ये जो 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप अपलोड करेंगे पीडीएफ लिंक का, ये जो बच्चे टॉप करना था उनके लिए भी ये कारगर होगा सर? हाँ सर, बिल्कुल सर, क्योंकि वो क्वेश्चन तो ऐसे हैं सर, मतलब ये कि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि थोड़ा एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि हाँ मैं इसकी तैयारी कर रहा था या नहीं कर रहा था करके उनको एक आइडिया आएगा उससे, क्योंकि वो कर ही रहे होंगे, इसमें ऐसी कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्योंकि वो अगर मतलब थोड़ा सा 95+ वाले बच्चे हैं तो वो उसको तो कवर कर ही रहे होंगे सर। ओके, उनकी नज़रों में आ जाएगा कि हाँ ये कहीं कोई क्वेश्चन हमसे छूट तो नहीं रहा करके एक जनरल आइडिया आ जाएगा उनको। ये वाली बात है उससे। आपका सर बोर्ड का भी ये जो नोटबुक्स, आंसर शीट्स, इवैल्यूएशन का भी एक्सपीरियंस है और आपने उसमें तरह तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रखी हैं। सो ये जो बच्चों को उस जैसे इवैल्यूएशन होता है, आंसर बुक्स चेक होती हैं, उस पॉइंट को ध्यान में रखकर बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ फाइनल अगर आप टिप्स अगर देना चाह रहे हैं तो जो उनके लिए बड़ा काम आएगा वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में। हाँ सर, जैसे मैंने दो तीन बार गया था सर कॉपी ये नोटबुक इवैल्यूएशन में, तो मैंने इसमें देखा था सर जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग सर हम लोग वहाँ पर चेकिंग करते हैं। हमें मार्किंग स्कीम मिलती है, एक आंसर शीट्स मिलती है, उनकी मार्किंग स्कीम दी होती है सीबीएसई ने, उसको देख के सर हम वहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टेप मार्किंग होती है सर, मेन चीज़ तो स्टेप मार्किंग का है। और जो फिजिक्स के जो सर डायग्राम्स होते हैं, रे डायग्राम्स होते हैं, कोई बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में उसको सर पेन से ड्रॉ करते हैं और उसमें स्ट्रेट लाइन बनानी होती है तो उसमें थोड़ा सा हाथ से टेढ़ा बना देते हैं। लेंस बनाना होता है तो वो किसी भी एंगल से लेंस जैसा नहीं लगता है, ऐसा वाला। और कहीं पर जो है जैसे क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि लेवल हाइट दिखानी है ऑब्जेक्ट की या इमेज की हाइट मेंशन करनी है, तो वो जो चीज़ क्वेश्चन पेपर में लिखी होती है उसके वहाँ पर मार्क्स होते हैं। अच्छा, वो जल्दीबाजी में वो ऐसी रफली जो है ड्रॉ बना देते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो है हाफ मार्क्स कट जाते हैं, तो फिर वो 100 में टच नहीं कर पाता सर बच्चा। मीन्स उनको जैसे लास्ट टाइम सर एक कॉपी आई थी हमारे पास, उसने सर बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन क्या था कि सर वो हाइट लेवलिंग करने के लिए एक क्वेश्चन था कि भाई उसकी हाइट भी जो है आप डायग्राम में मेंशन करनी थी, तो उसने वो हाइट जैसे 5 सेंटीमीटर थी तो उसने वहाँ पर लिखा नहीं था सर, लेकिन उसके जो है ऐसे हाफ एक जगह कट गए, तो वो 79 80 ऐसे 79 तक वो अटक गया सर, नहीं तो वो 100% 80 वाला था। ओके, मेरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है और डायग्राम पे बहुत फोकस करना है। हाँ, और इन जो फिजिक्स के डायग्राम्स हैं सर उनको पेंसिल स्केल से बनाना सर अगर है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, और रफली जो है ना बनाया जाए तो अच्छा है सर। ओके, क्योंकि टॉपर वाली बात है तो सर इनको हर एक चीज़ थोड़ा सा अच्छे से करनी पड़ेगी। सो सर ये आपका बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहा है ये। आई थिंक दिस टॉक इज़ गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज है कि आपको 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यू कैन डाउनलोड दोज क्वेश्चंस एंड दैट कैन हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशन। विद दिस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। थैंक यू सर, वेलकम सर।